कहूंगा चोर की दाढ़ी में तिनका धे निकालने लगी मेरे किरदार। बहरे को शिकायत है मैं गलत बोलता। जी मैं आपसे कहने आया हूँ, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूँ, कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनका एक बयान इस समय जो है काफी सुर्खियों में है। उन्होंने जिला अध्यक्ष पवन गुप्ता पर एक आरोप लगाया है कि उनका एक बेटा सपा में और दूसरा बीजेपी में है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे ही जानते हैं आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है पूरा मामला। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन का मतलब है देश का, हमारी पार्टी का सर्वोच्च मंच था। वहां पर हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी मौजूद थे। पहले की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया जी, हमारी मातुल्य, वो भी बैठी थी। हमारे सबके दिल की धड़कन और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी बैठे थे और पूरी वर्किंग कमेटी बैठी थी। राहुल जी ने कहा, आज से आपने भी बयान सुना होगा, कि स्लीपर सेल हटाना है। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार या उनसे हमदर्दी रखने वाले हैं, उनको हटाना है। तो मैंने वहां पर, मुझे बोलने का मौका मिला और राहुल जी और खड़गे जी ने ही मुझे बोलने का मौका दिया। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी। तो मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि भाई, मैंने वहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया क्या? नहीं लिया। मैंने किसी शहर का नाम लिया? नहीं लिया। मैंने क्या किसी सड़क के मंच पे बात कही? नहीं कही। तो जब मैंने साफ कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं और मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, हम लोग आंख और कान होते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के, उन तक अपनी बात पहुंचाने का हमारा दायित्व होता है। अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को यह अवगत कराया जाए। तो मैंने जो कहा वो साफ कहा कि अगर किसी व्यक्ति का एक बेटा सपा में है और किसी व्यक्ति का दूसरा, उसी व्यक्ति का दूसरा बेटा भाजपा में है, तो क्या वो कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बनना चाहिए? ये प्रश्न उठाया था मैंने। और अगर आप उसमें वीडियो में देखेंगे तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे चेयरपर्सन नहीं और सोनिया जी, जिनका हमें विशेष प्रेम हमेशा प्राप्त हुआ, उन्होंने उस पर प्रशंसनात्मक रुख अपनाया और उन्होंने मेरी बात पर सहमति जताई। अब यहां क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मैंने जब किसी का नाम लिया नहीं, किसी शहर का नाम लिया नहीं, इस शहर में नहीं बोला, किसी पब्लिक मंच पे नहीं बोला, तो कोई व्यक्ति अपने ऊपर उस बात को ले ले, तो मैं यही कहूंगा चोर की दाढ़ी में तिनका। आप बताइए, वो खुद ही कह रहे हैं मेरे ऊपर कह दिया, मेरे ऊपर कह दिया, मेरे ऊपर कह दिया। अरे भाई, देख तो लो मेरा पूरा वीडियो। और मुझे भी नहीं मालूम था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा, क्योंकि शायद रिकॉर्डिंग वहां हो रही थी लाइव, उसी से वीडियो वायरल हो गया। तो वो तो मैंने अपने पार्टी के सर्वोच्च मंच पर जो बात कही थी, वो आज भी मैं उस पर कायम हूं। और अगर मैं सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं, सोचना मेरा दायित्व भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाह ये जीवन पर्यंत करता रहूं। आपको नहीं लगता इस तरीके के जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो है पार्टी की एकता और जो है छवि को जो है कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं? मैंने कोई बयान नहीं दिया। मैंने तो राष्ट्रीय नेतृत्व को बात बताई। मैंने क्या कहीं बयान दिया है? मैं आज भी मानता हूं कि कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए और मैंने इसके खिलाफ भी, आप पहला वक्तव्य सुनेंगे तो मैंने कहा है वहां पर कि कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रहा है। हमें लड़ना भारतीय जनता पार्टी से है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम कानपुर में कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई कांग्रेस के जड़ खोदने का काम करेगा तो उसके खिलाफ मैं जरूर हूं। मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया, आपको भी कोई वक्तव्य नहीं दिया। मैंने जो अहमदाबाद सेशन में कहा था उसी को आपको रिपीट किया है। क्या लग रहा है ये आपका जो है, आपका और पवन गुप्ता जी का आपसी कुछ या पार्टी हित में इसको जोड़ के देख रहे हैं? आपसी मेरा क्या है?
मैंने तो वहां पे भी कहा कि अगर ये फैसला एक बार हम अपनी बात रखते हैं, उसके बाद भी अगर सर्वोच्च हमारा हाईकमान जो आदेश देता है मैं उसका अनुपालन करूंगा। अगर उन्हें ये उनका आदेश होगा तो उनका हर आदेश हमारे सर्वोच्च न्याय जो हाईकमान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी जो इंचार्ज हैं यूपी के, उनका हर आदेश स्वीकार्य होगा, उनका हर आदेश सर माथे पर। कल पवन गुप्ता जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये कहीं न कहीं जो है अनुशासनहीनता के उसमें आता है, तो हम कहीं न पार्टी से जो है हाई कमान जो है उनसे बातचीत करेंगे और इस पे जो है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब हमारे शहर के जो पदाधिकारी हैं वो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर हैं? अगर मैंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई अनुशासन के खिलाफ बात लगी होती तो मुझे वो वहीं रोक देते, हम मुझे वहीं मंच से रोक दिया जाता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप देखेंगे तो ताली बजाइए मेरी बात पर, वीडियो में ये भी है। तो किस बात का ये अनुशासनात्मक अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो इनका स्वागत है। अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर हैं तो ये समझे, मैं तो नहीं समझता इस बात को। अब समस्या क्या है? 2 लाइन में कहना चाहता हूं। अंधे निकालने लगे हैं नुक्स मेरे किरदार में, बहरे को शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। क्या आप अपने बयान पर पूरी तरह कायम है या आप इसको जो है चुनावी रणनीति के तौर पे देख रहे हैं? कौन सा बयान? मैंने कोई बयान दिया ही नहीं। मैंने तो देश के सर्वोच्च एआईसीसी के मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सर्वमान्य नेता, हमारे कांग्रेस की धड़कन राहुल जी और खड़गे जी के सामने हमने ये बात कही है। और जो बात उनके सामने कही है और जो रिकॉर्ड हो गई, उस पे कायम न रहने का सवाल ही नहीं उठता। हम उस पे आज भी कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। और मैंने कहा ना, सच बोलना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ कानपुर के लोकसभा प्रत्याशी रह चुके कांग्रेस के आलोक मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है ये जो है बयान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये हाई कमान के सामने हमने पूरी बात अपनी कही है। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज के लिए कानपुर।